Good morning, student. Here we will discuss exercise 8.2, question number 5. Find the whole quantity if 5% of it is 600. That means ये कहना चाहते हैं कि सपोज करिए ये एक होल क्वांटिटी है, ठीक है। इसका 5% जो है वो 600 है। तो आपको ये बताना है ये पूरी होल क्वांटिटी कितनी है। ओके, यानी कि इन्होंने आपको सिर्फ पार्ट दिया है, इस पूरे का एक पार्ट दे दिया है 5% और उसकी वैल्यू है 600। तो आपको ये पूरा बताना है कि ये पूरा कितना है, होल क्वांटिटी। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए 5% ऑफ इट इज़ 600। तो यहाँ पे जो इट है इसे हम लोग होल क्वांटिटी लेट कर लेंगे x। ओके, कि होल क्वांटिटी है ये, और होल क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया, x लेट कर लिया। सो वी राइट 5/100 बिकॉज द मीनिंग ऑफ परसेंट मीन्स अपॉन 100, मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड इट मीन्स होल क्वांटिटी दैट इज x। यहाँ पे आप लिख लीजिए लेट होल क्वांटिटी बी x। ओके, तो 5/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 600। इसका मीनिंग यहाँ पे इक्वल्स टू हो गया। देन 5 मल्टीप्लाई x दैट इज 5x अपॉन 100 था, ये 100 हमारा इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में। देन 600 मल्टीप्लाई 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 600 अपॉन 5 इंटू 100। 5 से हम क्या करते हैं, कट शट करते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 0। सो मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 6 2 ज़ा 12 एंड 12,000। तो होल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 12,000। नाउ पार्ट बी, 12% ऑफ इट इज 1080। तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे क्या आ गया, x। तो 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 100, इज मीन्स इक्वल्स टू 1080। देन 12 मल्टीप्लाई x दैट इज 12x, और ये 100 कहाँ है, इधर गया मल्टीप्लाई में, 1080 मल्टीप्लाई 100। देन नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12। 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 and 0. Then x is equal to 19 to 100, that means 9000। तो होल क्वांटिटी हमारे पास कितनी हुई, 9000। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। Then 40 upon 100 of means multiply, it means x equals to 500. Then 40 multiply x that is 40x, 100 multiply 500. Okay, then x is equal to 500 multiply 100 upon 40। 40 से कट कर देते हैं, 0 से 0 कट हो गया। नाउ इसे कट करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 0। ओके, तो स्टूडेंट होल क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई, 1250। अगर आप कट शट नहीं कर पाते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। वैसे इजली हम लोग कट शट कर सकते हैं लाइक दिस, 5000 अपॉन 4। ओके, तो 4 1 ज़ा 4, अब 5 में से 4 चला गया दैट मीन्स 1 और 0 10 कहलाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 निकल गए तो कितने, 2। देन 4 5 ज़ा 20 एंड 0 इज हियर। ओके, नाउ पार्ट डी, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। दैट मीन्स 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 14। दैट मीन्स 70x इज इक्वल टू 14 इंटू 100। अब x इज इक्वल टू 1400 अपॉन 70, 0 0 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14 दैट इज 20।
and whole quantity is 20 minute. Okay, here kilometer, right? Now question number 6. Convert given percent to decimal and also to fraction in simplest form. तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, आपको इसे पहले कन्वर्ट करना है परसेंटेज से डेसिमल में और फिर फ्रैक्शन में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए 25% है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 25/100, और इससे हमें कन्वर्ट करना है फर्स्ट डेसिमल में। तो नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें ऊपर वाली डिजिट सेम टू सेम लिख के सिर्फ पॉइंट में आंसर लिखना है। तो नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो 1 डिजिट 2 डिजिट गिन के हमने यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में भी ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में, पर इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं 25/100, और इसे हम कट कर सकते हैं 25 1 25, 25 4 100। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ, एक आंसर हमारा ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। क्लियर, दोनों चीज़ें सेम है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, और ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन इज दिस। फर्स्ट 150% है, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया 100 में, तो 150/100। अब इसे हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, देन वी राइट 150, देन पुट पॉइंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, ये तो 1 ही है। ओके, अब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। देन 150/100, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10। ओके, तो आंसर क्या हो गया 3/2। ओके, नाउ नेक्स्ट 20%। 20% मीन्स 20/100, तो ऐसे हम लोग मिक्स में डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी राइट 20, ऊपर वाला न्यूमरेटर लिख देने का, देन हाउ मेनी ज़ीरोज़, 2 ज़ीरो, सो वी काउंट डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड पुट पॉइंट। सपोज करिए यहाँ 3 होते तो हमें 3 डिजिट काउंट करनी होती है। ओके, नाउ कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10। क्लियर, नाउ नेक्स्ट 5%, दैट इज 5/100। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। सो फर्स्ट वी राइट 5, हाउ मेनी ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, so we count 2 digits, 1 digit, and here there is no digit, so we write 0, then point, और पॉइंट के आगे हमें एक 0 शो करना होता है। ओके, नाउ कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। 5 1 5, 5 2 10 and 0, the answer is 1/20। okay student, now question number 7. In a city 30% are female, 40% are male, remaining are children, what percent are children? ओके स्टूडेंट, तो एक सिटी है जिसमें 30% फीमेल है और 40% मेल है। ओके स्टूडेंट, अगर मान लीजिए एक सिटी है तो उसमें पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन में मेल फीमेल चिल्ड्रन सभी होंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि सपोज करिए ये एक सिटी है, अब इसमें सब लोग रहते हैं, तो ये टोटल कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ। पूरे की बात की हमने कि सबको मिला के कितना परसेंट हुआ, 100, जिसमें से 30% फीमेल और 40% मेल हो गए। तो अब जो रिमेनिंग है वो कितना है, तो हमें क्या करना है, इन दो को प्लस करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, परसेंट ऑफ फीमेल्स इज 30%, परसेंटेज ऑफ मेल इज 40,
देन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100% माइनस 30% प्लस 40%। इन दोनों को प्लस करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास कितना हुआ, इन दोनों का प्लस किया तो 70%। तो बचा कितना, 100 माइनस 70 दैट इज 30%। तो चिल्ड्रंस का परसेंटेज कितना है, 30%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटर्स, ठीक है, एक पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें फॉर 15,000 वोटर्स है, ठीक है, जिसमें कितने वोट हुए, 60%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अच्छा ओके स्टूडेंट, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल वोटर्स 15,000 है। 15,000 मीन्स कितना, 100%। ये 100% है, जिसमें से 60% ही वोट हुए। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 100 माइनस 60 दैट मीन्स 40%। ओके, तो फर्स्ट आंसर तो आपको मिल ही गया कि 40% ने वोट नहीं दिया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब हमें बता रहे हैं नंबर्स में कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। हमें पता है 40% ने वोट नहीं दिया, पर वो किस में, परसेंटेज में। हमें पॉपुलेशंस निकालनी है नंबर्स ऑफ पीपल में। ओके, नाउ सॉल्यूशन। टोटल वोटर्स 15,000, percentage of voter voted candidate is 60%, percentage of not voted candidate equals to 100% minus 60% that is 40%. अब actual candidate who did not vote that is 40%. ओके स्टूडेंट, अगर ये टोटल वोटर्स थे 15,000 जिसमें से 60% ने वोट दिया, तो 40% भी तो इसी में से नहीं दिया होगा। तो 40% किस पे होगा, 15,000 पे। भाई 40% मीन्स 15,000 का 40%, राइट। जो 15,000 पे पॉपुलेशन थी उसका 40% हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स 40% ऑफ 15,000। ओके, तो देखिए 40% ऑफ 15,000। अब हम जानते हैं 40/100 बिकॉज परसेंटेज मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 15,000। 0 से 0, ये 0 से ये वाला 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, देन 40 मल्टीप्लाई 150 दैट इज 6,000। एक्चुअली में 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन 9। मीता सेव ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। अब समझिए, मीता है, उसने अपनी सैलरी का 4,000 रुपीज़ क्या किया, सेव किया। सपोज करो उसके पास कुछ टोटल जो सैलरी थी उसमें से 4,000 उसने क्या कर दिया, सेव करा, जो कि उसकी सैलरी का 10% ही है। ओके, यानी 100% सैलरी डिफरेंट है, सॉरी 100% सैलरी में से सिर्फ 10% सेव किया, और वो 10% का मीनिंग कितना है, 4,000 रुपीज़। तो बताना है कि टोटल सैलरी कितनी है। अब सिंपल सी बात है, 10% सेव किया है तो 90% खर्च किया होगा। ओके, तो हमें क्या बताना है, टोटल सैलरी बतानी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें मीता की सैलरी तो पता नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट मीता सैलरी इज एक्स। और हमें ये पता है कि उसने कितना सेव किया है, 10%। किसका किया है 10%, सैलरी का। ओके, और वो कितना है, 4,000। दैट मीन्स 10% ऑफ सैलरी, दैट मीन्स 4,000। ओके, सो 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल सैलरी हमने लेट कर ली है x इक्वल्स टू 4,000। 0 से 0 कट हो गया, x/10 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो x/10 इक्वल्स टू 4,000। देन x इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 40,000। तो मीता की सैलरी, टोटल सैलरी कितनी है, 40,000 है, जिसमें से उसने कितनी सेव की थी, 4,000, और 4,000 मीन्स 10%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। A local cricket team played 20 मैचेस इन वन सीजन। एक लोकल टीम है, ठीक है, उसने 20 मैचेस एक सीजन में प्ले किए। ओके, इट वॉन 25% ऑफ देम।
और 20 मैचेस में से सिर्फ 25% ही वो जीते। यानी ये जो 20 है मैचेस है, दैट इज मीन्स अगर हम परसेंटेज वाइज जाए तो ये क्या है 100%। 20 मैचेस यहाँ पे क्या है 100%, क्योंकि 20 मैचेस ही हुए और जितने मैचेस हुए वो टोटल कहलाए। टोटल मीन्स 100%। इसमें से 25% वो क्या हुए, विन हुए। ओके, हाउ मैनी मैचेस दैट डिड दे विन, उन्होंने कितने मैचेस जीते। ओके, नाउ सॉल्व इट। ओके, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द क्रिकेट टीम इज 20, परसेंटेज ऑफ वन मैचेस इज 25। अब 25% जो वन किए मैच वो किसके किए, टोटल मैचेस के। ओके, तो टोटल मैचेस वन बाय द टीम इज 25% ऑफ 20, दैट मीन्स 25/100 मल्टीप्लाई 20। 25 वन ज़ा 25, यहाँ पे हम डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 वन ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। टोटल मैच कितने वॉन हुए, 5, एंड दे वॉन 5 मैचेस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो जाती है। थैंक यू।